हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अभी आपने जाना कि इसके पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़ते तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर आकर टकराती हैं तो टकराने के पश्चात पुनः वह परावर्तित हो जाती है। जैसा आपने क्या जाना था, यहाँ कोई मीडियम है, ठीक, दर्पण था, इधर एक साइड इसका कलई था, प्रकाश की किरण आके इस पर टकराती थी, टकराने के पश्चात ये क्या हो जाती थी, परावर्तित हो जा रही थी। ये चीज आपने सीखा। अब प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि प्रकाश की किरणें जब माध्यम बदल कर चलती हैं। अभी इधर यहाँ तो एक माध्यम था ना, यहाँ देखिए दर्पण होता था, टकराता था, सपोज दैट एयर है तो एयर के मीडियम में टकरा, टकराने के पश्चात इसी और वापस हो गया, सेम मीडियम में था तो ये हो जाता था। अब हम लोग ये जानेंगे कि जब प्रकाश की किरण मीडियम को चेंज करती है, यानी माध्यम बदलती है, तो क्या होता है। तो आपको बताएं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी किरणें पर मुड़ती हैं। क्या होती है, मुड़ जाती है, ठीक है, अपने मार्ग से विचलित होती हैं। तो प्रकाश की किरणों का अपने मार्ग से विचलित होने की जो क्रिया है उसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। तो अब प्रकाश की किरणें किस किस तरह से अपवर्तित होती हैं, किस किस तरह से बदलती हैं, कहाँ कैसे मुड़ती हैं, इसके केस में हम लोग 3 केस का अध्ययन करेंगे। तो आइए इसके पहले केस का हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके फर्स्ट केस का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट केस इसका क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, विरल से सघन, विरल से सघन, यानी रेयरर टू डेंसर। अंडरस्टैंड, रेयरर टू डेंसर, विरल से सघन। सघन का मतलब थोड़ा भरा हुआ माध्यम हो, और विरल का मतलब थोड़ा सा कुछ उसमें स्पेस हो, कुछ गैप हो। जैसे हम लोग आइए यहाँ हम लोग समझते एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज दैट यहाँ पर एक सरफेस है, ये क्या है, एक सरफेस है, एक सतह है, ठीक है, और यहाँ जो है ऊपर जो है विरल माध्यम। विरल माध्यम जैसे आप सपोज दैट एयर है, क्या है, एयर है, वायु है, तो ये विरल माध्यम हो। और सघन माध्यम जैसे ग्लास है, ठीक है, जैसे ग्लास है, तो ये सघन माध्यम हो गया। तो वायु की अपेक्षा ग्लास क्या है, थोड़ा भरा हुआ होगा, तो ये सघन माध्यम है, विरल माध्यम। अब देखिए, प्रकाश की किरण यदि आती है और यहाँ टकरा गई, ठीक है, प्रकाश किरण विरल माध्यम में चली और इस सरफेस पर आके टकरा गई, यहां से इसका मीडियम चेंज होना है तो प्रकाश की किरण क्या होगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ सेम मीडियम होता, ये भी एयर है, ये भी एयर होता, तो प्रकाश की किरण क्या होती, यहाँ से बिल्कुल सीधे निकल जाती ना। लेकिन अभी देखिए क्या हो गया, अभी ये सीधे नहीं निकलेगी। अब क्या होगा, तो आइए हम लोग देखते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, यानी अभिलंब खींचते हैं, तो ये प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाएगी तो ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक गई। आप क्या देखिए, अगर ये सेम मीडियम होता, ये भी एयर है, ये भी एयर है, तो प्रकाश की किरण क्या होती, बिल्कुल ऐसे सीधी मार्ग में निकल जाती। लेकिन यहाँ क्या हुआ, मीडियम चेंज हो गया, यहाँ एयर था और यहाँ पे क्या है, ग्लास है, तो यहाँ क्या हुआ, मीडियम चेंज हो गया, यानी विरल से सघन में आया, रेयरर टू डेंसर आया, तो ये क्या हुआ, नॉर्मल की ओर हो जाएगा। देखिए, प्रकाश किरण मुड़ के नॉर्मल की ओर हो गई। अब देखिए, ये जो है, ये किरण क्या कहलाएगा, आपतित किरण, आपतित किरण। और इस किरण को क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। अंडरस्टैंड, इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण, और इसे क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। अंडरस्टैंड। अब देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा, सपोज दैट यहाँ एंगल आई बना, तो ये क्या कहलाएगा, आपतन कोण। क्या कहलाएगा, आपतन कोण। अंडरस्टैंड, इसे हम आई से दर्शाएंगे, ठीक है। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो यहाँ कोण बनेगा, इसको हम लोग R से डिनोट करेंगे, इसे डिनोट करेंगे R से, और इसको हम लोग कहेंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण कहेंगे। अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो आपतन कोण को I से और अपवर्तन कोण को हम R से डिनोट करेंगे। तो आपको ये कंडीशन समझ में आया होगा। अंडरस्टैंड। अब आइए हम लोग सेकंड को देखते हैं।
सेकंड केस में क्या होगा, जो सेकंड केस हमारा होगा यही बताते हैं आपको। सेकंड केस में अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल जाती है, सघन से विरल जाती है, सघन से विरल, ठीक है ना, सघन से विरल मतलब डेंसर टू रेयर, तो क्या होगा, देखिए सेम चीज, सपोज दैट ये हमारा सरफेस है, ये क्या है हमारा सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस पे ऊपर सघन है, सपोज ऊपर अब ग्लास हो गया और इधर एयर हो गया, तो देखिए ये हमारा थोड़ा सघन माध्यम है, भरा हुआ माध्यम है, ठीक है। अब आप समझिए कि यहां से कोई लाइट का रे आया और यहां पर टकराया, अगर ये सेम मीडियम होता, अगर ये भी एयर या ये भी ग्लास सेम मीडियम में होता तो लाइट रे कैसे चलती, सीधे निकल जाती, लेकिन यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, कहां से कहां आ रहा है, डेंसर टू रेयर आ रहा है, और इस पॉइंट पर आपतन बिंदु से अगर अभिलंब की रचना हम करें तो आप जानिए कि जब सघन से विरल में आती है तो प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हटती हैं, यानी ये ऐसे सीधे निकलता, इससे भी दूर निकल जाएगा, ठीक है। इसमें भी इसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। यहाँ का जो कोण बनेगा कौन सा कोण होगा, आई, ठीक है, अंडरस्टैंड। और यहाँ पर जो कोण बनेगा ये कौन सा बनेगा, आर, ठीक है, आपतन कोण, और यहाँ पर अपवर्तन कोण बनेगा। तो आप दोनों कंडीशन देखें, समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट कंडीशन में आपने क्या देखा कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, दो कंडीशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब आइए हम लोग इसके थर्ड पर डिस्कस करते हैं। थर्ड का केस क्या है, थर्ड केस देखिए, ऐसा भी केस आता है कि जब प्रकाश की किरण मुड़ती ही नहीं मुड़ेगी, सेम रहेगी, जैसे वो कहां पर होगा आप समझिए, ये सपोज दैट सरफेस है, ये सपोज दैट सरफेस है, और ये ऊपर का मान लीजिए ग्लास है, ये एयर है, या ऊपर एयर है नीचे ग्लास है, कोई भी चीज है, ठीक है ना, सेम अलग अलग मीडियम का कोई मान लीजिए, एक को आप रेयर मानिए, एक को डेंसर मानिए, कब प्रकाश की किरण मुड़ेगी ही नहीं। जैसे इसमें आपने देखा ना कि सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है, विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब की ओर हो रही है, लेकिन ऐसा क्या होगा, प्रकाश की किरण मुड़ेगी ही नहीं, तो उसका हम कंडीशन बताते हैं। अगर इंसिडेंट रे, अगर आपतित, यहां से प्रकाश की किरण आपतित हुई है, ठीक है ना, प्रकाश किरण ऐसे आपतित हुई, ठीक है। अब अगर इस बात समझिए, सेम पर अगर हम इस यहाँ आपतन बिंदु है, अगर यहां से हम इसका नॉर्मल खींचें, अभिलंब की रचना की, तो वो अभिलंब भी इसी पे आएगा। अभिलंब का मतलब क्या समझते हैं कि सरफेस से और इस नॉर्मल की एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर इस पर हम नॉर्मल की रचना करें तो क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, अगर इंसिडेंट रेट आई की वैल्यू क्या हो गई, 0, अंडरस्टैंड, आपतन कोण का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो इस केस में जो प्रकाश किरण होगी बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, प्रकाश किरण क्या होगी, बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, और नॉर्मल भी खींचेंगे किसी बात आएंगे, यानी आई भी 0 हो जाएगा और आर भी 0 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो ये इसका थर्ड केस है, ठीक है। तो प्रकाश किरण में नो बेंडिंग, कोई भी बेंड कब नहीं होगा, प्रकाश किरण कब बेंड नहीं होगी, जब आई की वैल्यू क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गया, 3 केस था। अब आइए इस पर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल, कोई हम आयताकार ग्लास का स्लैब लेते हैं, ठीक है, आयताकार ग्लास स्लैब लेते हैं। तो देखिए यहां से आयताकार कांच का टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है, ओके। ये क्या है, ग्लास है, ग्लास है, ये क्या है, ग्लास है, ये पूरा ग्लास है, ठीक है। ऊपर क्या है, एयर है, नीचे क्या है, एयर है, ठीक। तो एयर है तो कैसा मीडियम है, बोलिए, डेंसर होगा कि रेयर होगा, विरल होगा कि सघन होगा, ये विरल होगा, ये क्या होगा, विरल होगा। वायु कैसा मीडियम हो गया, विरल, और ये ग्लास क्या हो गया, डेंसर हो गया, यानी सघन हो गया। फिर एयर क्या हो गया, रेयर हो गया। अब देखिए, अब अगर इस एयर से कोई प्रकाश किरण यहाँ आके टकराई, प्रकाश किरण यहाँ पर आके टकरा गई, ठीक। अब अगर सेम होता तो ये लाइट ऐसे निकलता, ठीक। अब अगर हम यहाँ एक नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं, नॉर्मल को ड्रा कर रहे हैं, देखिए नॉर्मल ड्रा हो गया, तो आप क्या देख रहे हैं, कहां से आ रहा
प्रकाश की किरण क्या होगा, अभिलंब की ओर हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी और इसे आगे बढ़ेगी। फिर इस सरफेस पे देखिए क्या होगा, अब यहां से प्रकाश की किरण क्या होगी, सघन से विरल में जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर भी अभिलंब को ड्रा करें तो यहाँ से प्रकाश की किरण क्या होगी, वैसे तो बिल्कुल ऐसे सीधे निकल जाती है, लेकिन अब क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी वैसे। तो आप देख रहे हैं ना, प्रकाश किरण ऐसे आई, ठीक, विरल से सघन में आई, अभिलंब की ओर हो गई, और सघन से विरल में गई, अभिलंब से दूर हो गई। अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अगर प्रिज्म पर देखिए, ये समझिए एक प्रिज्म है, ग्लास का प्रिज्म, ये ग्लास है, बाहर क्या है, एयर है, इधर भी क्या है, एयर है, बस में इधर एयर है, इधर एयर है, इधर क्या है, ग्लास है। तो ये कैसा है, ये कैसा मीडियम है, विरल है, और ये सघन है, फिर ये विरल है। अब प्रकाश की किरण कोई ऐसे गई और इस पर सपोज दैट कोई भी लाइट रेज है जो ऐसे इस पर यहाँ पर आपतित हो गई, प्रकाश किरण आपतित हुई। अब इस पे नॉर्मल को हम ड्रा करें, नॉर्मल, तो देखिए नॉर्मल क्या है, ऐसे लाइट है ना, 90 डिग्री बनाए कि आपको ऐसे लाइन ड्रा करना, यानी इसका नॉर्मल कहीं ऐसे आपको मिलेगा, ये तो नॉर्मल जाएगा। अब प्रकाश की किरण क्या होती है, ऐसे था तो ऐसे निकल जाती, लेकिन अब क्या होगा, नॉर्मल की ओर झुकेगा, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब जाके मान लीजिए सपोज यहाँ जाके टकरा गया, ठीक, अब यहाँ जब टकराएगा तो फिर मान लीजिए इस पे हमें नॉर्मल ड्रा करना होगा, तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसे आएगा। अब क्या हो रहा है, फिर इस मीडियम से बाहर निकल रहा है, रेयर में जा रहा है, तो प्रकाश की किरण क्या होगी, अभी निकलती सीधे तो ऐसे निकलती, अब क्या करेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, तो प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हटते हुए निकल जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया इसके कुछ एग्जाम्पल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम इसके कुछ अलग के टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।